सर, कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी थे हरदीप सिंह निज्जर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत की सरकार ने, हमारे तंत्र ने उनकी हत्या करवा दी। नहीं, इसको विदेश विभाग ने सिरे से नकारा है भाई, नकारा है। और ये भी कहा है कि वो वहां क्या कर रहे थे, जो वांटेड है हमारे कानून में, वो वहां क्या कर रहे थे, इसका जवाब देना है। हमने तो कोई हत्या बत्या में भारत की पॉलिसी ही नहीं, परंतु वो वहां क्या कर रहे थे इसका जवाब भी तो जरूरी है कि जो भारत के कानूनों में वांटेड थे, गंभीर प्रकार के गुना, टेररिज्म में लिप्त गुनाहों में, तो वो वहां क्या कर रहे थे। पर सर, जैसे गुरपतवंत पन्नू है, वो कहता है कि एयर इंडिया की फ्लाइट में उड़ा दूंगा। अमेरिका जैसा देश उसको बचा रहा है, बजाय इसके कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। अगर कोई बोले कि मैं अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट को उड़ा दूंगा। भैया, इतने सारे राजनीतिक आए थे, किसी को पूछ ही लेते, तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो। भारत ने तो अपना ऑब्जेक्शन कई बार रजिस्टर करा है, मगर ये डिप्लोमेटिक मामले है, डिप्लोमेटिक तरीके से भारत अपना पक्ष रख ही रहा है। कैसा नहीं होना चाहिए ना, हम हमारी भूमि पर होने देंगे किसी भी देश के खिलाफ इस प्रकार के षड्यंत्र, ना आप होने दो, हमारी मदद करो। पर ये जो हत्याएं हो रही हैं, आप कह रहे हैं कि उसका भारत की सरकार या तंत्र से कोई लेना देना नहीं। जी सर, पिछले 2-3 महीने से वो इंडिया अलायंस वाले थोड़े से बिजी थे, कांग्रेस क्योंकि चुनाव लड़ रही थी। अब वो कह रहे हैं कि 19 को उनकी बैठक है। अगर जो इंडिया अलायंस की सोच है कि 400 सीटों पे 1-on-1 बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस अगर होता है। भाई राहुल, एक बात बताओ तुम, मैं तो नहीं समझ पाता, थोड़ा असमर्थ हूं। इंडिया अलायंस है कहां, बताओ तो। वो तो मैं आपको पूछता हूं, एक एक राज्य, कश्मीर पहले से एक अलायंस बना हुआ, इससे क्या ऐड होगा। पंजाब में हो नहीं रहा है, हिमाचल में भारत और भाजपा और पंजाब में होप करें कि हो जाए। नहीं हो रहा है ना अभी। हिमाचल भाजपा कांग्रेस सीधी फाइट है, दिल्ली में हो नहीं रहा है, हरियाणा सीधी फाइट है, फिर आगे चले जाओ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सीधी फाइट है, गुजरात सीधी फाइट है, महाराष्ट्र में पहले से हो रखा है, बिहार में पहले से हो रखा है, बंगाल में हो नहीं रहा है, उड़ीसा में हो नहीं रहा है, नॉर्थ ईस्ट में हो नहीं रहा है, तेलंगाना में हो नहीं रहा है, आंध्र प्रदेश में हो नहीं रहा है, तमिलनाडु में पहले से बना हुआ है, केरल में हो नहीं रहा है। तुम इंडिया अलायंस कहां देख रहे हो। आपके आज तक के स्क्रीन के अलावे कहीं इंडिया अलायंस नहीं है। मुझे बताओ ना, आप जरा एक्सप्लेन कर सकते हो तो बताओ कि कहां पर इंडिया अलायंस। जैसे आज राघव चड्ढा और आतिशी यहीं पे आए हुए थे दोपहर में, वो कह रहे थे कि दिल्ली में, पंजाब में उन्हें उम्मीद है। कल अखिलेश यादव आए थे, उनको उम्मीद है कि कांग्रेस और सपा और आरएलडी मिलकर उत्तर प्रदेश, तो वो तो अपनी तरफ से कुछ कुछ कोशिश कर ही रहे हैं। उसका मिस कैरेज हो गया मध्य प्रदेश में। कोशिश तो कर रहे हैं मगर हो नहीं पा रहा है। नहीं, क्योंकि 3 ही दिन में आमने सामने गाली बोलने लगे। आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया। एक जो ट्रेंड चुनावों में देखने को मिल रही है वो ये कि कांग्रेस का वोट जहां पे था लगभग वहीं पे है, बीजेपी का वोट शेयर चढ़ा है क्योंकि आपने रीजनल पार्टी से, क्षेत्रीय पार्टियों से, इंडिपेंडेंट से आपने वोट खींचे। क्या आपको लगता है कि ये जो बाइपोलैरिटी हो रही है, 2 धड़ों में लड़ाई होगी? ऐसा है भाई, देखो आप लोग, ये सर्वे वाले का ये वोट, इसका कोई वोट किसी का नहीं होता है, कोई पार्टी की वोट पर मलकियत नहीं होती है। हर चुनाव में पार्टी का परफॉर्मेंस और नेतृत्व पर विश्वास जो होता है, और कार्यकर्ता स्थानीय होते हैं, इसके भरोसे चुनाव होता है। कोई वोट पर किसी की मालिकी नहीं है। और मैं दूसरी बात आपको कहना चाहता हूं, इस देश की जनता ने ढेर सारे अलायंस देखे। मैं आपको बताता हूं, राजनीतिक स्वार्थ के कारण चुनाव के वक्त आइडियोलॉजिकल समानता के बगैर कोई अलायंस करता है तो देश की जनता बहुत परिपक्व है, इसके स्वार्थों को पहचानती है और ऐसा नेतृत्व सिलेक्ट करेगी जो भारत को 2047 में संपूर्ण विकसित राज्य बना सके, एक महासत्ता बना सके। ऐसे नेतृत्व को पसंद करेगी और वो नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी है और वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी।